हेलो, दिस इज दीक्षा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज का मेरा वीडियो रीजनिंग के टॉपिक डाइस के ऊपर है। यह डाइस का सेकंड पार्ट है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर मेरे चैनल पर जाकर देख लें। जो वीडियो की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज हम बात करते हैं मेकिंग द बॉक्स, क्यूब और डाइस, यानी कि जो घन है या बॉक्स है उसे कैसे बनाया जाता है। इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें नॉर्मली एक अनफोल्ड यानी कि खुला हुआ हमें एक शेप दे दिया जाता है जो कि बॉक्स का होता है। उसे फोल्ड करके हमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके आंसर देने होते हैं। आप लोग क्वेश्चंस देख सकते हैं। इस तरह से एक प्रश्न आकृति दी हुई होती है, यानी कि एक ओपन हमें डायग्राम दिया हुआ होता है, एक आकृति दी हुई होती है और उसके बेस पे जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उन्हें देखकर हमें आंसर बताना होता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन है कि यदि ऊपर दी गई आकृति को घन के रूप में मोड़ा जाए यानी फोल्ड किया जाए तो वह कैसा दिखाई देगा। और फिर उत्तर आकृतियाँ दी हुई हैं। हमें देखना है कि यदि ये अनफोल्ड जो हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है इसको यदि हम फोल्ड करते हैं, एक क्यूब बनाते हैं तो किस तरीके से वो दिखेगा, और ऑप्शंस में से हमें चूज़ करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों को मैं कुछ बेसिक रूल्स बता देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सभी को पता है कि जो नॉर्मली क्यूब होता है या हम क्यूबाइड की भी बात करते हैं तो इनमें 6 यानी कि 6 फलक होते हैं, यानी कि 6 सरफेस होते हैं, किनारे होते हैं और जो 8 है वो कॉर्नर होते हैं। यानी कि इस तरीके से हमारे पास टोटल 6 सरफेस, 12 एजेस और 8 कॉर्नर होते हैं। ये हम लास्ट वीडियो में भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। रूल 1 में आप लोग यहाँ देख सकते हैं एक हमें ओपन डायग्राम दिया हुआ है। एक जो कोई क्यूब है उसको अनफोल्ड करके यहाँ पे बना दिया गया है। तो उसमें नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। हमें पता है 6 ही सरफेस होते हैं किसी भी प्रकार का क्यूब हो। अब हमें इसमें ये देखना है यदि हम इसको फोल्ड करेंगे तो वो किस तरीके से दिखेगा। हम इस वीडियो में तरह तरह के जो अनफोल्ड हमारे पास क्यूब है उनको फोल्ड करके देखेंगे कि किस तरह से उनका शेप बन जाता है। और फिर जब हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि किस तरह से किसी अनफोल्ड शेप को हमें फोल्ड करना है तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम फर्स्ट वाले रूल को समझते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे अच्छी तरह से इसको फोल्ड करके आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है इसी को एज इट इज सेम हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। चलिए अब हम इसको फोल्ड करके देखते हैं। इसे फोल्ड करेंगे तो हमारे पास इस तरह से क्यूब बन जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ऐसे एक क्यूब बन जाएगा। जो 1 है वो किसके अपोजिट हो गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 के अपोजिट हो गया है। इसी तरह से ये जो 2 है वो किसके अपोजिट है, वो हो गया है 4 के अपोजिट। और जो हमारे पास यहाँ पे 5 है वो हो गया है 6 के अपोजिट। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल गया है कि किसी भी जो अनफोल्ड हमारे पास शेप है उसमें फर्स्ट वाला जो है वो सरफेस हमेशा थर्ड वाले सरफेस के अपोजिट होगा, सेकंड वाला 4 के अपोजिट होगा, और जो हमारे पास साइड में सरफेस दिए हैं राइट एंड लेफ्ट में वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी कि यहाँ से हम लिख देते हैं इस शेप के अकॉर्डिंग। यहाँ 1 है वो हो जाएगा 3 के अपोजिट, 2 हो जाएगा 4 के अपोजिट और 5 हो जाएगा 6 के अपोजिट। अब यहाँ पे हम अपोजिट सरफेस क्यों निकाल रहे हैं। जब हमें अपोजिट सरफेस अच्छी तरह से पता चल जाएंगे क्यूब में कि कौन सा सरफेस किसके अपोजिट है और कौन सा सरफेस किसके पड़ोस में है, यानी कि एडजेंट सरफेस है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाएगा हम डाइस का उसे अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। फोल्ड करेंगे तो ये जो 2 है वो हो जाएगा 4 के अपोजिट। इसी तरह से जो 3 है वो हो जाएगा 5 के अपोजिट, और जो हमारे पास राइट एंड लेफ्ट में लिखे हुए हैं वो हो जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट। चलिए यहाँ से हमने अपोजिट निकाल लिए हैं। साथ ही साथ हम ये देख लेते हैं कि पड़ोसी सतह हमें कैसे निकालना है। तो हमें पता है एक सरफेस के 4 पड़ोसी सतह होते हैं। तो जो 2 है हम पहले 2 का लिख लेते हैं। 2 के पड़ोसी सतह क्या हो जाएंगे 1 एंड 6 और साथ ही साथ 3, और जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो 5 2 के टच में चला जाएगा, यानी कि यहाँ हमारे पास हो जाएगा 5 एंड 6। वीडियो में भी हमने समझा था कि जो अपोजिट सरफेस होते हैं उनके अलावा जो भी हमारे पास सरफेस बचते हैं वो सभी पड़ोसी सतह होते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं जैसे 2 का पड़ोसी सतह हमें क्या मिल गया है, 2 का अपोजिट जो सरफेस है वो हमें मिल गया है 4। तो 4 को छोड़कर जितने भी सरफेस यहाँ पे बच रहे हैं हमारे पास 1 3 5 एंड 6 वो सभी 2 के पड़ोसी सतह हो जाएंगे। इसी तरह से जो 3 है इसका अपोजिट सरफेस है 5। तो 5 को छोड़कर जितने भी हमारे पास यहाँ पे बच रहे हैं 1 2 4 एंड 6 वो सभी 3 के पड़ोसी सतह हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर आगे आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं कि 6 के अपोजिट 1 है तो 1 को छोड़ के जो भी बच रहा है हमारे पास 2 3 4 एंड 5 वो सभी 6 के
पड़ोसी सतह होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट जो रूल है उसे देख लेते हैं। इस तरह से भी अनफोल्ड करके शेप दिया जा सकता है। चलिए हम इसे फोल्ड करके देख लेते हैं कि कौन सा सरफेस किसके अपोजिट होगा। आप लोग समझ सकते हैं, हमने जो पहले भी रूल्स करके देखे हैं, रूल 1 एंड रूल 2, वैसे ही ये रूल 3 है। बस यहाँ पे जो साइड वाले हमारे पास सरफेस दिए हैं वो एक ही सतह के आजू बाजू में दे दिए हैं, जबकि यहाँ पे थोड़ी दूर पे थे। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। चलिए तो जैसे 1 और 2 की तरह ही फोल्ड होगा, यानी कि जो 1 है वो 5 के अपोजिट हो जाएगा और जो 3 है वो 6 के अपोजिट हो जाएगा। एंड 2 एंड 4 जो बच रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। हम इस पेपर की हेल्प से फोल्ड करके देख लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ऐसे क्यूब बन जाएगा, यानी कि जो 3 है वो हमारे पास हो जाएगा 6 के अपोजिट, जो 4 है वो हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2 के अपोजिट, और साथ ही साथ इसी तरीके से जो 1 है वो हो जाएगा 5 के अपोजिट। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि कौन सा सरफेस किसके अपोजिट हो रहा है। यहाँ हम लिख लेते हैं इस तरह से, जो फर्स्ट वाला है वो थर्ड वाले सरफेस के अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो 1 है वो हो जाएगा 5 के अपोजिट। इस तरह से 3 हो जाएगा 6 के अपोजिट, और जो हमारे पास राइट एंड लेफ़्ट में दिए हुए हैं तो राइट एंड लेफ़्ट इस तरह से हमारे पास जो 2 एंड 4 हैं ये दोनों सरफेस एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो अपोजिट सरफेस है उसे छोड़कर जितने भी सरफेस बचते हैं वो सभी उनके एडजेंट सरफेस होते हैं, यानी कि पड़ोसी सतह होती हैं। यानी कि 1 का जब हम पड़ोसी सतह निकालेंगे तो 5 को छोड़ के जितने भी नंबर्स हमारे पास बच रहे हैं वो 1 के पड़ोसी हो जाएंगे। इस तरह जब हम 5 का निकालेंगे तो 1 को छोड़कर जितने भी हमारे पास यहाँ पे सरफेस बचेंगे वो 5 के एडजेंट सरफेस हो जाएंगे, यानी कि पड़ोसी सतह हो जाएंगे। इसी तरह से आगे भी हम करेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट फोल्डिंग का तरीका। इस तरह से भी हमें एक अनफोल्ड जो है डायग्राम दिया जा सकता है। चलिए अब हम इसे फोल्ड करके देख लेते हैं। जो 1 है वो हो जाएगा सीधे सीधे 3 के अपोजिट, और जो 4 है वो हो जाएगा 6 के अपोजिट, और जो हमारे पास 2 सरफेस बच रहे हैं 5 एंड 2 वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे आप लोग ये रूल समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट है वो थर्ड सरफेस के अपोजिट, यानी जो 1 है वो 3 के अपोजिट। इस तरह से जो 4 है वो 5 के अपोजिट, और जो हमारे पास यहाँ पे मिडिल वाले सरफेस है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे 6, जो फर्स्ट है वो थर्ड के अपोजिट, यहाँ फर्स्ट थर्ड के अपोजिट। ऐसे यहाँ पे 1 वाला थर्ड के अपोजिट, यानी जो 4 है वो 6 के अपोजिट, और जो 2 है वो 5 के अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो मिडिल वाले हमारे पास नंबर्स दिए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। चलिए अब हम लास्ट 2 रूल्स और देख लेते हैं, रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 हमारे पास अनफोल्ड शेप्स दिए हुए हैं। हम इन्हें देख लेते हैं कि किस तरह से क्यूब इनका बनेगा, यानी कि फोल्ड करने पर किस तरीके से क्यूब हमें दिखाई देगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हमें पता है किसी भी क्यूब में 6 सरफेस होते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5, और ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं ये सभी मिलाकर एक सरफेस बना रहे हैं, यानी कि जो 6 सरफेस है वो इन सभी छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनेगा। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे ये हमारे पास सरफेस है, इसको यदि इस तरीके से बांट दिया जाता है तो 4 छोटे छोटे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे 4 छोटे छोटे ट्राइंगल्स बन रहे हैं। लास्ट एग्जाम्पल्स में भी देखा कि जो फर्स्ट सरफेस होता है वो थर्ड सरफेस के अपोजिट होता है, यानी कि जब ये छोटे छोटे जो चारों ट्राइंगल्स है वो मिलकर एक सरफेस बनाएंगे तो वो जो हमारे पास यहाँ पे सरफेस बनेगा इस तरीके से जो होगा, जिसमें कि 0 भी होगा, माइनस भी होगा, इक्वल भी होगा और मल्टीप्लाई भी होगा। इस तरीके से वो किसके अपोजिट हो जाएगा, 2 के अपोजिट हो जाएगा। और इसी तरह से जो 1 है वो 3 के अपोजिट हो जाएगा, और जो 2 हमारे पास सरफेस बच रहे हैं 4 एंड 5 ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। चलिए अब हम इस पेपर की हेल्प से देख लेते हैं किस तरीके से इसे हमें फोल्ड करना है। हम इसे फोल्ड करेंगे तो इस तरीके से छोटे छोटे ट्रायंगल्स मिलके एक सरफेस बना लेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं इनसे मिलके बने सरफेस के अपोजिट में कौन सा सरफेस हो गया, हमारे पास 2 हो गया है। और जो हमने लिखा था कि जो 1 है वो किसके अपोजिट में, 3 के, तो इस तरह से जो 3 है इसके अपोजिट में क्या मिल गया हमें 1, और जो साइड वाले सरफेस है यानी कि जो 4 है उसके अपोजिट में हमें यहाँ पर मिल गया है 5। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं जो हमारे पास लास्ट रूल है, ये 6 रूल में जो यहाँ पे हमने देखा था कि एक सरफेस छोटे छोटे ट्रायंगल से मिलके बन रहा था, वैसे ही यहाँ पर जो एक सरफेस है वो यहाँ छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस से मिलके बनेगा।
इस तरीके से। जैसे एक हमारे पास कोई सरफेस है, उसको हम इस तरीके से बांट दें तो जो 4 छोटे छोटे स्क्वायर हैं उनसे मिलकर एक हमारे पास बड़ा सरफेस बन रहा है। चलिए हम इस पेपर को फोल्ड करके देख लेते हैं। जैसे सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह ये जो छोटे छोटे हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर बॉक्सेस हैं, ये मिलकर एक सरफेस बना लेंगे और इनके जस्ट अपोजिट में हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये जो 1 है वो हो जाएगा 3 के अपोजिट, और जो 5 है वो हो जाएगा हमारे पास 4 के अपोजिट। यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाला सरफेस है वो थर्ड वाले के अपोजिट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास बन रहा है HO इक्वल एंड मल्टीप्लाई को मिलाकर ये वाला सरफेस हो जाएगा इस 2 के अपोजिट, और जो 1 है वो हो जाएगा 3 के अपोजिट, और जो साइड वाले सरफेस हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। चलिए हमने यहाँ पे अब देख लिए हैं 6 रूल्स हैं जो कि किस तरीके से अनफोल्ड जो शेप दिया है उसको फोल्ड करके क्यूब बनाना है। अब हम इन्हीं के बेस पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें प्रश्न आकृति दी हुई है जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था। यह वही क्वेश्चन है कि ऊपर दी गई आकृति को घन के रूप में यदि मोड़ा जाए तो कौन सी आकृति की तरह वो दिखेगा, ये हमें बताना है। चलिए हम पहले इसको रूल के अकॉर्डिंग जमा लेते हैं। हमें पता है जो 2 है वो हो जाएगा 4 के अपोजिट, यानी कि दोनों नंबर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इस तरह से जो 3 है वो 5 के अपोजिट हो जाएगा, 3 एंड 5 एक दूसरे के अपोजिट, और जो 1 एंड 6 हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। हमें पता है जो अपोजिट सरफेस हैं उनको छोड़कर जितने भी सरफेस बचते हैं वो उस सरफेस के पड़ोसी सतह होते हैं। हमें पता है जो अपोजिट सतह होती है यानी कि एक दूसरे के विपरीत रहती हैं वो एक के बाजू में एक दिखाई दे ही नहीं सकते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 5 के जस्ट बाजू में हमें 3 दिखाई दे रहा है, जबकि ये तो इसके अपोजिट है, तो ये बिल्कुल हमारा आंसर नहीं होगा। इसी तरीके से इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इसमें भी 6 के साइड में हमें 1 दे दिया है, जबकि 6 और 1 एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो ये एक साथ दिखाई दे ही नहीं सकते। ऐसे इस तरह से जो सी ऑप्शन है हम उसे देख लेते हैं। यहाँ पे हमें साथ में 3 एंड 5 दिया है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 और जो 5 है वो एक दूसरे के विपरीत है, तो एक दूसरे के साइड में दिखना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे 6, 3 एंड 4 जो दिए हुए हैं इनमें से ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो एक दूसरे के अपोजिट है। साथ ही साथ आप लोग इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 6, 3 और 4 जो हैं इनमें से किसी एक के आप जो एडजेंट सरफेस है उन्हें निकाल ले। जैसे हम यहाँ पे 6 के एडजेंट सरफेस निकाल लेते हैं तो हमें पता है जो पड़ोसी जो सतह होती हैं वो विपरीत को छोड़ के जितने भी 4 नंबर बचते हैं वो सभी होते हैं। तो 1 को छोड़ के जो भी बच रहा है, जैसे हमारे पास 2 बच रहा है, यहाँ पे 3, 4 एंड 5 जो बच रहे हैं ये सभी क्या होंगे 6 के पड़ोसी सतह हो सकते हैं। अब हम ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें देख लेते हैं। जब हम ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि 6 के पड़ोसी सतह 3 भी हो सकता है और 4 भी, तो इस तरह से यहाँ पे 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इस तरीके से छोटे छोटे ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, इनको मिलाकर एक हमारे पास यहाँ पे सरफेस बन जाएगा, जैसा कि हमने रूल नंबर 5 में देखा था। इस तरीके से ये क्या बन रहा है, एक हमारे पास सरफेस बन रहा है। तो ये जो है इसके जस्ट अपोजिट में क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट में हो जाएगा ये वाला सरफेस, और बाकी जो सेकंड है वो 4th के अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो 2 ब्लैंक सरफेस है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे जो 2 ब्लैंक सरफेस है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब यहाँ हमें ऑप्शन A, B, C और D में से बताना है कि जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो किस तरीके का हमें क्यूब यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले पता है कि जो चारों ट्रायंगल हैं वो मिलके एक सरफेस जो है वो उससे बना रहे हैं। तो इस तरीके से सिंगल ट्रायंगल्स या 2 ट्रायंगल दिखना तो पॉसिबल है ही नहीं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आप ऐसे ही देख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे 0 है उसके पड़ोसी सतह हम देखेंगे तो ये जो चारों हैं वो उसके पड़ोसी सतह है, यानी उसका जो अपोजिट सतह है उसको छोड़ के जो भी बच रहे हैं, तो जो 4 ब्लैंक सतह बच रहे हैं वो सभी 0 के जो एडजेंट है वो सरफेस हो जाएंगी। तो इस तरह से 0 के एडजेंट सरफेस हमें यहाँ दिख रही हैं, ये दोनों ब्लैंक है, यानी कि यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में भी हमें ये जो एक अनफोल्ड शेप दिया हुआ है इसको फोल्ड करना है और बताना है कि जो ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से किस तरीके का क्यूब हमें फोल्ड करने पे दिखाई देगा। आप लोग देख सकते हैं, हमें पता है जो फर्स्ट वाला है वो 3rd के अपोजिट होता है। ऐसे इस तरह से यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है वो 3rd के अपोजिट हो जाएगा और जो मिडिल वाले सरफेस बच रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। ये जो लाइन वाला सरफेस है वो स्क्वायर बॉक्स वाले सरफेस के बाजू में, और जो ब्लैंक वाला है वो इस तरह से जो हमारे पास
आधा डार्क सर्कल है उसके अपोजिट हो जाएगा, और एक और जो ब्लैंक सरफेस है हमारे पास वो जो डॉट वाला सरफेस है उसके अपोजिट हो जाएगा। चलिए अब हम साथ ही साथ ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही होगा। तो जो पड़ोसी सतह है वो एक दूसरे के बगल में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, वो हमारा आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट सतह एक साथ दिखना पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसमें लाइंस वाला और स्क्वायर बॉक्स वाला दोनों सरफेस एक दूसरे के बाजू में दिए हुए हैं, जबकि ये दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड में एक जो हमारे पास लाइंस वाला सरफेस है इनके बाजू में ब्लैंक वाले सरफेस दी हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो लाइंस वाला सरफेस है इसके बाजू में ब्लैंक वाले सरफेस नहीं है, वो उसके एडजेंट सरफेस हो सकते हैं, यानी कि इसके आंसर होने की प्रोबेबिलिटी अभी है। ऐसे वो आगे चेक कर लेते हैं। जो लाइंस वाला सरफेस है यहाँ पे भी स्क्वायर बॉक्स इसके बाजू में दिया हुआ है, जबकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये ऑप्शन जो है सी ये भी हमारे पास बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब हम लास्ट देख लेते हैं। जो हमारे पास आधा डार्क सर्कल है और एक स्क्वायर बॉक्स है ये दिए हुए हैं, तो इसके भी आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी है। तो अब हमें बी और डी को चेक करना है। अब हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम निकाल लेते हैं इनके पड़ोसी सतह। हम जानते हैं कि जो पड़ोसी सतह होते हैं वो अपोजिट छोड़कर बाकी जितने भी बचते हैं वो सभी होते हैं, यानी कि जो स्क्वायर है यहाँ पे हमारे पास, तो लाइंस वाले सरफेस को छोड़ के बाकी के जो 4 सरफेस बचे हैं, यानी कि 2 ब्लैंक सरफेस और जो 2 डॉट्स वाले सरफेस है वो स्क्वायर वाला जो सरफेस है उसके एडजेंट सरफेस हो सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस तरीके से, आप लोग देख सकते हैं एक ब्लैंक वाला सरफेस भी पड़ोसी सतह हो सकते हैं और जो डॉट्स वाले सरफेस हैं वो भी इसके पड़ोसी सतह हो सकते हैं। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट वाला सॉल्व करके देख लेते हैं। जो हमारे पास ये सरफेस बना हुआ है, तो ब्लैंक वाले सरफेस के अलावा एक और जो ब्लैंक सरफेस है वो इसका पड़ोसी सतह हो सकता है। इसके अलावा जो डॉट वाला है वो भी इसका पड़ोसी सतह हो सकता है, और साथ साथ ये दोनों हैं एक स्क्वायर बॉक्स वाला और जो लाइंस वाला है ये दोनों इसके पड़ोसी सतह हो सकते हैं। हमने इन दोनों को ही सॉल्व कर लिया है। हमने डॉट वाला इसलिए सॉल्व नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे बी और डी ऑप्शन में कहीं पे भी डॉट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ही नहीं। चलिए अब हम इसको मैच करके देख लेते हैं कि जो लाइंस वाला है इसके दोनों साइड में क्या हमारे पास ब्लैंक सरफेस मिल रहे हैं। तो पॉसिबल है कि जो लाइन वाला है इसके पड़ोस में ये और ये दोनों सरफेस हो सकते हैं। हमें पता है इसके पड़ोसी सतह के लिए जब हम निकालेंगे तो इसको छोड़ के बाकी के सारे, जब इसका हम देखेंगे तो इसको छोड़ के बाकी के चारों सारे, तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो लाइंस वाला सरफेस है इसके 2 पड़ोसी सतह ब्लैंक सरफेस हो सकते हैं और यहाँ पे हमें 2 ब्लैंक सरफेस मिल रहे हैं। इसी तरह ऑप्शन नंबर जो डी है वो भी हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे, आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे हाफ डार्क सर्कल बना हुआ है उसके बाजू में एक स्क्वायर वाला और एक ब्लैंक वाला, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला भी है और एक ब्लैंक वाला सरफेस भी है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है और ऑप्शन नंबर जो डी है ये दोनों ही, इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो ऐसे शेप हमें देखने को मिल सकते हैं, यानी कि दोनों क्यूब बनना पॉसिबल है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो बी एंड डी है वो दोनों हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब इस तरीके से क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम में तो उसमें ज़रूर ई ऑप्शन भी होगा कि बी व डी दोनों। यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाने के तौर पर एग्जाम्पल ले लिया था। आई होप जितने भी टाइप्स के हम लोगों ने यहाँ पे फोल्डिंग करके देखी है आप लोगों को सभी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। थैंक यू।